लुड़की से एक डेंगू के मरीज को भगवानपुर स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में रेफर किया गया था, जहां पर उसे कई घंटों तक किसी भी तरह का कोई भी इलाज नहीं मिला, जिससे उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। फिलहाल इस लापरवाही को लेकर अस्पताल खेचवाड़ ने तहकीकात का आश्वासन दिया है। और मैं आदर्श नगर रुड़की से हूँ और मेरा भाई जो पवन कुमार कश्यप है वो एडमिट कराने के लिए ले गए थे हम आरोग्यम हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर गए हम 1 बजे, पर उन्होंने वहाँ ले जाते ही लिटा दिया। डॉक्टर ने जैसे देखा वेखा, उसके बाद वो लोग करते रहे जो उन्हें करना था। है पूरा आईसीयू वार्ड के अंदर ही ये एचआर नहीं बना रखा है। उस कमरे के अंदर कोई पंखा नहीं है, कोई एसी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं अपने भाई से मिली, मेरे भाई ने मुझे बोला, मैंने कहा तुम्हें किसी तरह की कोई दवाई दी? उसने बोला नहीं, कोई दवाई नहीं दी। मैंने बोला कोई इंजेक्शन? कह रहा 1 इंजेक्शन दिया है बस। मैंने कहा ठीक है। कह रहा, मैंने कहा कोई दिक्कत की? हाँ मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं कब से इन्हें बोल रहा हूँ कि मेरी बहन को बुला दो या तो मुझे कोई दवाई दे दो, नहीं तो मेरी बहन को बुला दो। अगर तुम लोग नहीं देख रहे हो तो मेरी आके कमर मल देगी और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इन लोगों ने मुझे बाहर आके इन्फॉर्म नहीं किया। मैं तहकीकात करूंगी, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगी कि उसकी तरफ से लापरवाही हुई है या नहीं हुई है। ये पहली कंप्लेन है कि उसकी तरफ से कोई लापरवाही हुई है किसी स्टाफ की तरफ से। अगर ऐसा हुआ है पहले मैं देखूंगी। पहली बात तो मैं श्योर हूँ कि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया होगा। अगर किया है तो हम उस पर सख्त कार्रवाई। उधर आपको बता दें कि रामनगर में भी डेंगू का प्रकोप अब बढ़ रहा है। जिले के कंबाइंड हॉस्पिटल में दरअसल अगस्त महीने से अब तक डेंगू के 32 मरीज पहुंचे हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं, लेकिन अभी भी डेंगू के मरीजों का जो अस्पताल में आना जारी है, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो लगातार डेंगू का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। और हमारे संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, यशराज आनंद देहरादून से, और हमारे साथ विकास करे भी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। सबसे पहले विकास, आपके पास आना चाहूंगी। अभी फिलहाल क्योंकि डेंगू को लेकर लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी बीच अस्पतालों में जो अव्यवस्था का दौर फैला हुआ है, खासकर ऐसे मरीजों के लिए जो कि डेंगू की बीमारी से जूझ रहे हैं और वो अस्पताल पहुंच रहे हैं, उन्हें वहां पर सही व्यवस्था जो है, उन्हें सही इलाज जो है वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रहा है स्वास्थ्य विभाग? एक्चुअली देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा, देहरादून राजधानी से लेकर हरिद्वार तक जो डेंगू का पूरी तरह से हाहाकार मचा है, चाहे ग्रामीण इलाकों की बात हो फिर शहरों की बात हो, उसको लेकर अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सचिव उनके द्वारा प्रशासन के द्वारा बैठक तो की गई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने निर्देश प्रशासन की टीम को देखा था, स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखा था, कहने के उसको खरा उतरते नजर नहीं आ रहे। हालांकि जो ताजा मामला सामने आया वो आरोग्य हॉस्पिटल का, तो कहने के जिससे एक मरीज की जो हालत डेंगू के द्वारा इस तरह से खराब हो जाती है, इसको भी समय से ना तो दवाई दी जाती है और ना ही डॉक्टर के द्वारा उसकी पूरी तरह से पैरवी की जाती है। तो ऐसे में जो उनके परिजन के द्वारा साफ तौर पर आवाज उठाई गई कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किसी प्रकार की जो है उनकी जो देखरेख वहां पर नहीं की गई, जिससे उनकी हालत काफी बिगड़ी है। हालांकि मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में साफ तौर पर यही हाल है। हालांकि दवा का किसी प्रकार का कोई भी छिड़काव नहीं। हालांकि सांसद निशंक देहरादून से जो हरिद्वार भी पहुंचते उनके द्वारा साफ तौर पर प्रशासन को दिशा निर्देश को दिया जाता है, लेकिन उसका भी जो है प्रशासन दिशा निर्देश तो कोई भी साफ तौर पर कोई भी अमल में नहीं उतार पाता, ना किसी प्रकार का जो दवा का छिड़काव पूरे ग्रामीण क्षेत्र में किया गया है। तो ऐसे में जो जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, कहीं न कहीं परेशानी का सबब जनता को उठाना पड़ रहा है। हालांकि हॉस्पिटल की हम बात करें तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी ऐसे जो कि अपनी मनमानी कर रहे हैं, कहीं न कहीं जो है बेवकूफ का जो पैसा उनसे वसूलने का काम किया जा रहा है। ऐसे में जो प्रशासन पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद में और कहीं की आम जनता को जो उसका पूरी तरह से जो सुबह भी मिल रहा है। जी बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास। यशराज आनंद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यशराज, क्योंकि लगातार डेंगू के केसेस जिस तेजी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि मौसम खराब है और खासकर ऐसे में जो जल जनित बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं इन दिनों, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं वहां पर कर रही हैं? अभी तक कितने जो मरीज हैं डेंगू के वो यहाँ पर सामने आ चुके हैं, डेंगू मलेरिया के, और इस बीच स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क है इसको लेकर? रहा हूँ कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार डेंगू से बचाव के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं यदि बात की जाए तो कल सुनील उनियाल गामा कई अधिकारियों के साथ, स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ कई जगह स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया और जहां पर लार्वा पड़ा मिला था उससे भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। वहीं डेंगू के अभियान को लेकर लगातार प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में और प्रशासन के कार्य करने में थोड़ी अंतर जरूर नजर आ रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कल तक का डेटा है कि डेंगू से अभी तक कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है।
लेकिन प्रशासन की भी मैं मुस्तैदी के विषय में जरूर मैं कहूंगा कि प्रशासन अपने तरफ से मुस्तैदी से काम कर रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की बात करें, नगर निगम एक साथ मिल करके जगह जगह जाकर के जहां पर भी डेंगू का लार्वा पनपने की बात होती है वहां पर नष्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेंगू प्रत्येक घर में जाने के बाद वहां पर घर का भी निरीक्षण किया जाता है कि जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं कोई जमा पानी ना हो। वहीं नगर निगम के द्वारा लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है, सुबह सुबह से लेकर शाम तक लगातार फॉगिंग की जा रही है। लेकिन सबसे स्पष्ट बात यह है कि फॉगिंग का भी एक समय होता है, शाम के समय ही डेंगू के मच्छर निकलते हैं और शाम में ही फॉगिंग 3 बजे से फॉगिंग करना आवश्यक होता है और 3 बजे का ही फॉगिंग सबसे कारगर साबित होता है। तो इस प्रकार से प्रशासन को भी थोड़ा अपने समय पर भी ध्यान देना चाहिए कि 3 बजे तक का फॉगिंग जो है तभी से फॉगिंग की शुरुआत की जाए। लेकिन तत्काल जो गड्ढे सड़क पर जो गड्ढे पड़े हैं उसको जरूर भरने का काम कर दिया जाए। और साथ ही साथ में भी जो बात की है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लोगों में भी चेतना का अभाव है, लोग भी सचेत नहीं रह पा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े शिक्षित लोगों के घर में भी आपको बिल्कुल पानी जमा देखने को मिलेगा, कहीं फ्रिज में पानी जमा देखने को मिल रहा है तो कहीं कूलर में पानी जमा देखने को मिल रहा है। तो प्रशासन को यह भी दिक्कत हो रही है कि उनके फ्रिज और कूलर पर जाकर के तो वो उनके घर में यशराज लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर CS रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू सर, डेंगू को लेकर लगातार जिस तरीके के मामले सामने यहाँ पर आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है और होने भी चाहिए। लेकिन अभी अगर स्थिति देखी जाए शासन प्रशासन की तैयारियों की तो सर वो किस स्तर पर चल रही है? जी, हमने अभी इसमें 24 वार्ड ऐसे छांटे हैं जहाँ पे हम लोगों के 5 केस से ज्यादा केसेस थे, 5 से ज्यादा लोगों को संक्रमित हुए हैं डेंगू से। तो उन 24 वार्ड को हमने संकलित करा है। उसमें हम लोगों का स्पेशल ड्राइव चल रही है जी। अभी पिछले 4 दिन से हम लगातार उस क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य विभाग, हमारे जो नगर निगम की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, ICDS की टीम और प्रशासन की टीम, ये सब लोग मिलके हर वार्ड में जो ये 24 वार्ड जहाँ पे ज्यादा केसेस मिले हैं इनमें लगातार हम लोग जो है घर घर में जाके, हमारी आशा वर्कर्स घर घर में जाके लार्वा ढूंढ रही हैं और लार्वा को नष्ट कर रही हैं। इसके साथ साथ ही जो आसपास में नाली में या कहीं पे पानी जल भराव है तो उसमें लार्विसाइडल छिड़का जा रहा है नगर निगम के द्वारा। और साथ में फॉगिंग भी, उसके साथ साथ में फॉगिंग भी हो रही है। इसकी मॉनिटरिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी कर रहे हैं जी। बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ पर और देखी जा रही है, या तो इसे लापरवाही कहें या अव्यवस्था कहें कि खासकर अस्पतालों में जो मरीज पहुंच रहे हैं उन्हें घंटों घंटों वेट करना पड़ा है, सही समय पे इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी यहाँ पर यह है कि अगर मरीज यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं तो उनके लिए एक अलग वार्ड की व्यवस्था जैसे अन्य अस्पतालों में, अन्य राज्यों में होती है। फिलहाल यहाँ पर इसको लेकर कितनी ज्यादा तैयारियां की गई हैं ताकि डेंगू मलेरिया के अगर मरीज आते हैं तो उन्हें समय पर इलाज मिल सके? कि हर अस्पताल को ये निर्देशित किया था कि आप 20% वार्ड को जो है डेंगू के लिए आरक्षित करें। अब जब मरीजों की तादाद बढ़ी है तो हमने इसको बढ़ाकर 30% कर दिया है। इसके लिए जो हमारा ITDA में स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम है उसको हमने कंट्रोल रूम के रूप में यूज कर रहे हैं, जहां का हमने नंबर जो है पब्लिक में शेयर कर रखा है। लोग वहां पे अगर किसी को भी किसी तरीके की समस्या है, ब्लड से संबंधित समस्या है या प्लेटलेट से संबंधित समस्या है, लोग डायरेक्ट वहाँ पे फोन कर रहे हैं। हमारे वहाँ पूरी टीम बैठी है, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको डोनर्स उपलब्ध करा रहे हैं प्लेटलेट्स के लिए। और बेड की हम लोग जो है दिन में 3 बार बेड की जो है यथास्थिति लोगों को बता रहे हैं कि भाई कहाँ पे बेड खाली है, आपको कहाँ जाना है, भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे कंट्रोल रूम का जो नंबर है वो सब जगह हमने शेयर कर रखा है। हमारे अस्पतालों में भी वो कंट्रोल रूम का नंबर चिपका हुआ है। मैं भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, कंट्रोल रूम का नंबर 1800-180-2525 कंट्रोल रूम का नंबर है, जिसमें कि ये कोई भी कॉल कर सकता है जिसको डेंगू से संबंधित कोई भी समस्या है। सर, एक आखिरी सवाल, दूर दराज के जो इलाके हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र है, वहां के लिए कोई स्वास्थ्य शिविर या स्वास्थ्य कैंप की ऐसी व्यवस्था जहां पर जो लोग अगर इससे पीड़ित हैं खासकर तो उनको एकदम ऑन द स्पॉट इलाज मिल सके? इस मामले में हम अभी हमारे पास में जैसे कहीं से फोन आता है, अभी हमारे पास में सहसपुर ब्लॉक से भी किसी दूर दराज क्षेत्र से कॉल आई थी कि यहाँ पे जो है काफी लोगों को बुखार हुआ है। तो हम लोगों ने वहाँ पे अपनी टीम भेजी है। हमारे ब्लॉक सहसपुर से ही हमारे डॉक्टर्स की टीम औषधियों सहित गई है, उन्होंने वहाँ कैंप लगाए हैं और लोगों
को पाया है कि वहाँ पे जो है वायरल फीवर है, लोगों को वही उपचार दे दिया है, लोग ठीक हैं। इस तरीके का अगर कहीं से भी हमें कॉल आती है तो हम अपनी टीम को वहाँ भेज देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर CS रावत जी, जिला नोडल अधिकारी हमारे साथ जुड़े थे। और विकास और यशराज आनंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो डेंगू जनित जो बीमारी है, डेंगू की बीमारी है, काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है अगर सही समय पर इलाज नहीं करवाया गया तो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।